जहां एक और कुछ बैंक्स ने अपने फिक्स डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट घटाने शुरू कर दिए हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस ने अपने टाइम डिपॉजिट्स पर, जो कि फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करते हैं, उस पर 1 जुलाई से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की। आप जानते होंगे कि पोस्ट ऑफिस में भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इसे एफडी नहीं बल्कि टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आप बैंक्स में अलग अलग अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, उसी तरह पोस्ट ऑफिसेज में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की मैच्योरिटी वाले टाइम डिपॉजिट किए जा सकते हैं। 1 जुलाई 2023 से 1 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट पर 6.9% का इंटरेस्ट रेट है, जबकि 2 साल और 3 साल की मैच्योरिटी वाले टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है 7%। वहीं यदि आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट करते हैं तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.50% पर एनम। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 5 इयर्स वाले टाइम डिपॉजिट पर सेक्शन 80C का बेनिफिट भी अवेलेबल है, यानी कि आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अपनी इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो 80C का बेनिफिट है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। जिस तरह से बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, उसी तरह से इन टाइम डिपॉजिट्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की। जब आप बैंक में एफडी करते हैं तो आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक बैंक में इंश्योर्ड होता है, लेकिन जब आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम की बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। तो यहां पर आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करें, आपको उसके सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अवधि वाले टाइम डिपॉजिट में मिनिमम 1000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद 100 रुपीज के मल्टीपल्स में जितना चाहें उतना अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है। यहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि आप मिनिमम 1000 रुपीज तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद यदि आपको उससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आप 1100, 1200, 1300 इस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 1050 रुपीज इस तरह से डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। यदि मैच्योरिटी के बाद आप इन टाइम डिपॉजिट्स को आगे बढ़ाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपने 1 साल का टाइम डिपॉजिट लिया हुआ है तो उस केस में विद इन 6 मंथ, यानी कि मैच्योरिटी के बाद विद इन 6 मंथ आपको इसे एक्सटेंड करना होगा। और 2 साल वाला जो टाइम डिपॉजिट है उसे विद इन 1 ईयर, यानी कि मैच्योर होने के बाद यदि आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको इसे एक्सटेंड करवाना होगा। और साथ ही 3 साल और 5 साल वाला जो टाइम डिपॉजिट है इसे आप विद इन 18 मंथ आफ्टर मैच्योरिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। और एक्सटेंशन पीरियड क्या होगा? जो ओरिजिनल पीरियड था, यानी कि जो 1 ईयर वाला टाइम डिपॉजिट है उसे अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है। इसी तरह से 2 साल और 3 साल वाला जो टाइम डिपॉजिट है उसे 2 साल वाले को 2 साल के लिए, 3 साल वाले को 3 साल के लिए, और यदि 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट है तो उसे आप अगले 5 साल के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं। क्या इन टाइम डिपॉजिट्स को फोरक्लोज किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी पेनल्टी भी आपको चुकानी पड़ेगी। पहले 6 मंथ में आप टाइम डिपॉजिट्स को फोरक्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपके पास 1 साल वाला टाइम डिपॉजिट है तो 6 मंथ के बाद
आप इसे फोरक्लोज कर सकते हैं, लेकिन फिर इस पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.90% नहीं मिलेगा, बल्कि जो सेविंग्स बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो आपको इस पर मिलेगा। और फिलहाल में वो इंटरेस्ट रेट है 4%। और वहीं 2 साल, 3 साल और 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट को यदि आप 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद बंद करवाते हैं तो ऐसे में उस पर इंटरेस्ट रेट आपको 2% कम मिलेगा उस इंटरेस्ट रेट से जो अदरवाइज उस पर मिलता। तो यदि 2 साल वाले टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 7% है, लेकिन आप उसे 1 साल के बाद फोरक्लोज कर रहे हैं, तो ऐसे में उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5% का। यानी कि जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं उसके लिए 2% कम, और बाकी के यदि ऊपर के कुछ महीने और होते हैं तो उस पर सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, जैसा मैंने कहा 4%, वो मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि 5 इयर्स वाले टाइम डिपॉजिट को आप 14 मंथ्स के बाद फोरक्लोज करते हैं, यानी कि जब से आपने वो टाइम डिपॉजिट ओपन किया है वहां से 14 मंथ्स के बाद आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्योंकि 5 इयर्स वाले टाइम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट है 7.50%, तो आप बंद करवा रहे हैं 14 मंथ्स के बाद, तो पहले 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 5.50%, यानी कि 7.50% से 2% कम। लेकिन बाद के जो 2 महीने बचे, क्योंकि आप 14 मंथ्स कंप्लीट होने पर फोरक्लोज करवा रहे हैं, तो इन 2 मंथ्स के लिए आपको सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 4% सालाना, उस हिसाब से 2 महीने का कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाए जा सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति सिंगल नेम या जॉइंट नेम में यहां पर डिपॉजिट ओपन करवा सकता है। माइनर के बिहाफ पर गार्डियन भी टाइम डिपॉजिट ओपन करा सकते हैं, और यदि माइनर 10 इयर्स ओल्ड है, यानी कि वैसे तो वो नाबालिग है लेकिन 10 साल की आयु पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में उस माइनर के नाम से ही यानी कि इंडिविजुअली अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। वहां पर माइनर थ्रू गार्डियन ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सेफ्टी तो है ही है, उसके साथ ही रिटर्न्स भी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, और साथ में यहां पर लिक्विडिटी भी थोड़ी है, क्योंकि बीच में भी इन स्कीम से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि एफडीज में इन्वेस्ट करने पर विश्वास करते हैं या अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो पैसे की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं और बैंक में एफडी करते रहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है। तो मुझे उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर आज जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।